22 जनवरी को होने वाले भव्य उत्सव से पहले अयोध्या की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसी को लेकर के पूरे अयोध्या परिक्षेत्र को सुरक्षा के कड़े घेरे के साथ में तैयार किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं येलो जोन कंट्रोल रूम में, जहां पर आप देखिए किस तरीके से सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाती है, हर एक मूवमेंट को देखा जाता है और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में अगर लगे कि एक्शन लिया जाना चाहिए तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। अयोध्या के हर एक चप्पे चप्पे पर अब ये तमाम कैमरे लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लगभग 2500 कैमरे मंदिर परिसर और उसके आसपास समेत सभी प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिसकी डायरेक्ट लाइव मॉनिटरिंग इस कंट्रोल रूम के जरिए की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले और आने वाले समय में जनवरी से जब से ही दर्शक, जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी पर्यटक हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये जो फुटफॉल है, जो लोगों के आने की संख्या है, वो लाख के ऊपर जाने वाली है प्रतिदिन के हिसाब से। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं। अगर आप क्षेत्र पे भी ना आए, मानचित्र का जो मेला क्षेत्र अयोध्या का, उसको भी अगर नजर डालें तो बाकायदा इसको पूरी तरीके से मैप के जरिए भी चिन्हित किया जाता है। अलग अलग कहां पर पोजिशनिंग होगी, बैरिकेड्स होंगे, किस तरीके का डाइवर्जन होगा, इसको भी विस्तार से इस मानचित्र के जरिए समझा जा सकता है। लेकिन खास तौर पर देखें तो हवा में ड्रोन कैमरे, इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग के साथ में तकनीक को जोड़ते हुए और खास तौर पर इस तीसरी आंख की नजर से अयोध्या के चप्पे चप्पे को अपनी निगरानी में रखा जाएगा। और इस तरीके की तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन अब वो क्रियान्वयन में आती हुई नजर आ रही है। जानकारी लेंगे थोड़ा सा से, बताइए किस तरीके से आप लोग देखते हैं, पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या रहता है? जिस जितने ये फुटेज आ रहे हैं, इसको देखा जाता है। अगर किसी तरह का कोई संदिग्ध, किसी तरह का कोई प्रकरण समझ में आया, तुरंत उस संबंधित बैरियर को सूचित किया जाता है और तुरंत उसको जो है वॉच करके तुरंत उसको अपने लेकर के पूछताछ शुरू की जाती है। 24 घंटे पूरी मॉनिटरिंग, 24 आवर्स सर। बिल्कुल सर। और इसके बाद में अगर आपको क्लू मिलता है तो आप संदिग्ध थाना तुरंत बैरियर को या चौकी को, थाने को तुरंत, उच्च अधिकारी को तुरंत सूचित करके तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर के उससे पूछताछ होगी। उससे पूरे जो है प्रकरण की जांच की जाए, कहाँ से आया हो, क्या हो, और तब उसके बाद उसके गहराई तक ही जाकर के उससे ये सब पूरी सुरक्षा व्यवस्था। हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, हर एक चेहरा पूरी तरीके से पहचाना जा सकता है। जी सर बिल्कुल। तुरंत इसमें जितने फुटेज आ रहे हैं, इसमें तुरंत उसको हम लोग मतलब इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और अधिकारियों को सूचित किया जाता है। बिल्कुल पूरी तैयारी आपको दिखाई देगी। और मैं तस्वीर आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए अलग अलग जो पॉइंट्स है, राम की पैड़ी, दूसरी तरफ आप देखें नागेश्वर एग्जिट मंदिर, उस तरफ की तो राम की पैड़ी का एंट्रेंस, पक्का घाट नियर सरयू ब्रिज, राम की पैड़ी का दूसरा क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र। ऐसे ही मंदिर के क्षेत्र के आसपास भी आधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस, एआई इंटेलिजेंस पे ये काम करेंगे, यानी कि अगर एक चेहरा एक कैमरे में कैद हो जाता है और वो चेहरा शहर में मंदिर परिसर के आसपास कहीं भी घूमता हुआ नजर आया और संदिग्ध लगा तो उसको गिरफ्त में लिया जा सकता है। और पूरे तरीके से सुरक्षा के तंत्र को मजबूत किया गया है। जरूरी भी है, 22 जनवरी केवल प्राण प्रतिष्ठा का दिन नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों और दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या अब चाक चौबंद होती नजर आ रही है और पूरे के पूरे क्षेत्र को किलेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है।